Good evening, my dear students. How are you all? Today we have discussed chapter history second, kings, farmers and towns. अब ध्यान से देखो बेटा, इस चैप्टर में हमने पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर में क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पर क्या चेंजेस हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेटा इंस्क्रिप्शन के बारे में दे रखा है कि ये क्या होते हैं, एपिग्राफी के बारे में दे रखा है कि ये क्या होता है। ठीक है, अब इसमें अर्लीस्ट स्टेट्स, कितने भी स्टेट कैसे अराइज हुए, स्टेट कैसे बने उसके बारे में बता रखा है। महाजनपदास के बारे में बता रखा है कितने होते हैं, कहाँ कहाँ आए हैं। एक वन की साइड्स देखो, लुक एट दिस मैप, अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। अभी ध्यान से देखो बेटा, स्टार्टिंग में अब हमारे पास इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, कितने 8 हमारे पास यूटी हैं। लेकिन पहले स्टार्टिंग में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जो नई सिविलाइजेशन आती है, वैदिक पीरियड आता है, वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार के स्टेट जो है अराइज हुए थे, मतलब अर्बन सिटी अराइज हुई थी। उनमें से ये है बेटा हमारे सारे। ठीक है, कुछ इंडिया में है, कुछ इंडिया के बाहर भी हैं। अब देखो इसमें बेटा कि ओलिगार्ची वर्ड्स भी आता है। इसका मतलब ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ मैन। पावर किस बात होती है बेटा, ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे जो हमारे अर्ली स्टेट्स हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। स्टार्टिंग से देखोगे कि 1500 ईयर्स के बाद जब हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है तो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में बेटा सेवरल डेवलपमेंट्स होती है, काफी अलग अलग डेवलपमेंट्स होती हैं। और वो डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या आता है, ऋग्वेद जो हमारा एक ग्रंथ है उसको लिखा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन लिखता है, तो जो इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरी, इंडस रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास रहने वाले लोग किसके बारे में बात करें, ऋग्वेदा के बारे में बात करें। इसी के साथ साथ बेटा हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी बाहर आता है। कहाँ पर आता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। देन बिसाइड्स यहाँ पर कुछ पेस्टोरल पॉपुलेशंस भी यहाँ पर आती है। पेस्टोरल मतलब जो घुमंतु होते हैं, चरवाहे टाइप्स के होते हैं, वो भी कहाँ पर आते हैं, इन डेक्कन एंड फर्दर साउथ। अब यहाँ पे न्यू मोड्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब डेड बॉडीज के संस्कार, दाह संस्कार जो होता है, वहां से अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है। एक मेगालिथिस, एक बड़े पत्थर के बारे में बताया है, और जो डेड बॉडीज होती हैं उनके साथ कैसे आयरन टूल्स और वेपन्स जो है साथ में दफनाए गए थे। जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था, जो डेड बॉडीज थी उनके साथ पोट्री के बारे में, ऑर्नामेंट, बीड्स, कॉपर, मिरर, इस तरीके के हमारे को आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्पेशल क्या मिले हैं, आयरन टूल मिले हैं, वेपन मिले हैं। ठीक है, अब 6th सेंचुरी में काफी चेंज हुआ है। अर्ली स्टेट आए, एम्पायर्स हुए, किंगडम्स के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। साथ साथ हमने देखा कि नए टाउन्स जो अपीयर्ड हुए थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। अब जो नए टाउन्स हैं इनके बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इनकी डेवलपमेंट कैसी हुई। और डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा वो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, कॉइन्स के बारे में कुछ देखते हैं और जो मटेरियल उनको मिलता है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो ये इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट हैं, कॉइन्स एंड विजुअल आर्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए उनको पूरी स्टोरी के बारे में पता लगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन सोर्सेस के आधार पे वो कंप्लीट स्टोरी को नहीं देख पाए। आप इस लुक एट दिस इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पर है, सांची है, और सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और ये लगभग कहते हैं कि 2nd सेंचुरी के बारे में इसमें लिखी हुई थी। अब देखो बेटा, ये एक पत्थर है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई भी हार्ड सरफेस जिसपे कुछ लिखा होता है। अब ये देखो बेटा, स्टोन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको किसने पहली बार पढ़ा। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं इस पर कौन सी स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट को सबसे पहले बार किसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमें नई जो हमारी डायनेस्टी है उनके बारे में क्या पता लगा। देखो बेटा, एक प्रिंसिप आता है, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है, कौन से उसमें आता है कि वो कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो हमारा 1830s का जो टाइम होता है वो एक बहुत ही मोमेंटस डेवलपमेंट लेकर आता है। कौन से क्षेत्र में बेटा, एपिग्राफी। और एपिग्राफी मैंने आपको अभी दिखा रही हूँ, देखो इधर, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं बेटा एपिग्राफी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप है, ये ऑफिसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, डेसिफर्ड, इसने सबसे पहले बेटा डेसिफर्ड किया, मतलब पढ़ा, किसको, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, 2 स्क्रिप्ट्स। जैसे हमारी हिंदी की क्या है बेटा, देवनागरी है, सेम ऐसे ही इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी, ये जो 2 स्क्रिप्ट्स हैं इनको पढ़ा। कब,
अर्लियर जो हमारे इंस्क्रिप्शन थे, जो अभिलेख थे एंड जो कॉइन्स थे उनके उसके बारे में लिखा हुआ था, तो इसमें पढ़ा। और उसके बाद इसने देखा कि वहां पर एक किंग जिसको नाम बोलते हैं पियादसी, ये पियादसी, ध्यान रखना है इसको, पियादसी बोलते हैं इसको। ये एक किंग है पियादसी, इसके बारे में लिखा हुआ है कहाँ पर, उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर। और इसको प्लेजेंट टू बीहोल्ड का मतलब इसको एक सुंदर चेहरे वाला दिखाया गया है। और साथ में एक जो किंग है उसका एक्चुअल में जो नेम है वो है अशोका, ठीक है। पियादसी के साथ जो एक्चुअल में जो किंग को रेफर किया गया है वो अशोका है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये जो बहुत ही फेमस किंग रहा है अशोका, ठीक है। अब हमने क्या देखा बेटा कि जो ये प्रिंसिप थे इसने पढ़ लिया तो हमारे लिए न्यू डायरेक्शन हुई, हमें पता लग गया जो इंस्क्रिप्शन होते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। तो न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक नई डायरेक्शन हुई। और उसके बाद जितने भी हमारे यूरोपियन थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शन के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, जो इस पे जो लैंग्वेजेस थी उनको पढ़ा, उनको समझने में उनको सहायता मिली। और उन्होंने क्या किया, एक मेजर जो डायनेस्टी थी पहले की उसके बारे में उनको अच्छे से पता लग गया कि वो किस तरीके से रहते थे। अब देखो मान लो हमारे को कोई इंस्क्रिप्शन मिली है, अगर उसके ऊपर कुछ भी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है ना इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये 20th सेंचुरी में हमने एक फ्रेम तैयार कर लिया कि जो पुराने टाइम में जो डायनेस्टी थी वो कैसे सरवाइव करती थी, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे स्कॉलर्स थे बेटा उनका ध्यान कहाँ पर जाता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जाता है। इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे, ध्यान से देखो, इन्वेस्टिगेटिंग देयर वर कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक, भी किस प्रकार से जो पॉलिटिकल चेंज है, इकोनॉमिक चेंज है एंड सोशल डेवलपमेंट है, क्या ये एक दूसरे से कनेक्शन है। इट वॉज सोन रियलाइज दैट कि वाइल देवर लिंक्स, वो कहते हैं इनमें लिंक तो है, दीज वर नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट, लेकिन वो सिंपल और डायरेक्ट लिंक नहीं है। हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या मानना है, जो भी हमारा पॉलिटिकल चेंजेस होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इनमें लिंक तो है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे जो इंस्क्रिप्शन होती है ये क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा 12th की हिस्ट्री में 100% लग रहा है, क्योंकि देखो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स अनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। आप लोगों ने क्या देखा कि कोई भी हार्ड सरफेस है सच ए स्टोन, मेटल और पोट्री, इनके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। जैसे आप पार्क वगैरह में जाते हो वहां पर आप एक पत्थर पर कुछ वर्ड्स जो खुदे हुए होते हैं उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज ऑफ आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन फ्रॉम देम, इंक्लूड एक्सप्लोइट्स ऑफ द किंग ऑफ डोमिनेंस मेड बाय द वुमेन। अब यहाँ से देखो कि ये जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शन होते हैं बेटा वहां पर अचीवमेंट्स होती है उस राजा की जिसने उसको बनवाया था, उसकी एक्टिविटीज होते हैं और वहां पर किस प्रकार से उन्होंने, राजा ने कहाँ कहाँ डोनेशन दिया है, मंदिर में दिया है या कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मंदिर कह सकते हो, वहीं पर उसने अपने रिकॉर्ड लिखे हुए। आप ये कह सकते हो कि राजा अपने बारे में अपनी प्रेज के लिए इस तरीके से इंस्क्रिप्शन जो है क्रिएट करवाते थे। अब यहाँ पर बेटा कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड है, क्योंकि देखो एक बार आपने पत्थर पे कुछ लिख दिया तो वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। उस पे कुछ पे डेट्स लिखी होती थी, कुछ पे डेट्स नहीं लिखी होती थी, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि डेट नहीं लिखी हुई है तो उसमें भी हम कुछ करके, जैसे ये पैलियोग्राफी के सिस्टम है उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये कब कब इसका क्या हुआ था। अब देखो बेटा उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट थी उनमें जो कुछ अलग अलग से वर्ड्स हैं, जैसे 259 में अब एक लेटर होता है ए, ये इस तरीके से लिखा होता था। फिर ये वर्ड जो होता है 500 में इट वाज रिटन लाइक दिस। हमारे देखो CA जो हमारी आज की स्क्रिप्ट है उससे जो पहले वाली स्क्रिप्ट थी वो बिल्कुल अलग थी, ठीक है। इस प्रकार से वहां पर कुछ इनमें जो लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, प्राकृति है, लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, जो साधारण आम जो बोलचाल की भाषा थी वो भी उसी टाइम पे थी। कुछ अशोका ये जासुतुर किंग है इस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। कुछ ऐसे हैं जो पाले का भी यूज करते थे, तमिल भी थी, संस्कृत भी थी, ठीक। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इंस्क्रिप्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था बेटा, प्रिंसेस ने बताया था 1837 में। उसके बाद हमारे लिए एक नई डायरेक्शन मिल गई थी किस प्रकार से हम अपनी जो मेजर डायनेस्टीज हैं इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ जनपदास मीन्स लिखा हुआ है, जनपदास इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दार्ली स्टेट में सबसे पहले जो महाजनपद होते हैं इनमें एक वर्ड आता है बेटा जनपदा। इसका मतलब ये है कि देखो जनपदास मीन्स द लैंड वेयर ए जन, जहां पर एक जना, एक देखो जना का मतलब क्या होता है, पीपल क्लेन या कोई कुल आ जाए या ट्राइब्स आ जाए, सेट सिट फुट अपने पैर रखता है एंड सेटल हो जाता है। इट इज वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। मतलब ये होता है जनपद क्या होता है बेटा कि एक ऐसा
लैंड होता है जहां पर लोग रहने के लिए जाते हैं, सबसे अपना पैर रखते हैं फिर रहने के लिए जाते हैं, वो एक उनके लिए क्या बन जाता है, एक सेटलमेंट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्ड दोनों लैंग्वेज में प्रयोग हुआ है, प्राकृत में भी हुआ है, संस्कृत में भी हुआ है। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को इसकी समराइज कर दिया है थोड़ा सा ये चैप्टर, सुबह हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो आप क्या करोगे, इसके वन लाइनर क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। ओके बेटा, कल मिलते हैं, बाय बाय।